बना रही हूँ वो क्लास +1 के लिए है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए। और हम लोग इससे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, वैसे ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये खाली +1 के लिए नहीं है, ये 9th में भी आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो साइंस है वो अपने आप को रिपीट करती है चैप्टर से, तो 9th में जो है इससे रिलेटेड एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को एटम के बारे में बताया गया था। इस चैप्टर में ना सिर्फ आप वो पढ़ोगे जो आपने पहले 9th में पढ़ा है, बल्कि आप इसमें कई सारी चीज़ें जो है वो नई भी सीखोगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पहली क्लास की या इससे पहले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताना चाहूँगी। देखो, हम लोगों ने चैप्टर का नाम दिया एटम। ये जो वर्ड एटम है ये सबसे पहले जो है ये यूज किया था डाल्टन ने। डाल्टन ने ही इसको एटम को एटम कहा, ठीक है। और ये जो वर्ड इसने लिया था ये लिया था एटोम, जिसका मतलब होता है अनकटेबल। देखो, एटम जो है वो इतना छोटा होता है कि उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। और जिसकी वजह से डाल्टन जो है जब उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी तो उन्हें ये लगा कि एक चीज़ जो इतनी छोटी है जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके अंदर उससे छोटे पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट नहीं हो सकते। इसलिए इन्होंने वर्ड चूज किया एटोमियम, जो ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है अनकटेबल। अनकटेबल मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आप उससे ज्यादा बारीक यानी कि उससे छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। इसी के बेस पे इन्होंने नाम रखा इसका एटम। इनके हिसाब से एटम के अंदर और इससे छोटे सब पार्टिकल प्रेजेंट कभी भी नहीं होंगे, जो डाल्टन ने बोला था। लेकिन बाद में जो है ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये वाला पॉइंट कि एटम को आप उससे छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, ये बात गलत प्रूव हुई और हमें पता चला कि हम एटम को उससे छोटे पार्टिकल में भी डिवाइड कर सकते हैं। और इसके बाद ये थ्योरी का ये वाला पॉइंट जो है ये रॉन्ग प्रूव हुआ। अब हम लोगों ने जब से एटम के अंदर पार्टिकल्स को बाद में तब सर्च होने शुरू हुए, डिस्कवरी हुई इनकी, उसके बाद से लेके अब तक हम लोग एटम के अंदर 35 एक दो नहीं बल्कि 35 सब एटॉमिक पार्टिकल आज तक देख चुके हैं, यानी कि ढूंढ चुके हैं। इतने की डिस्कवरी आज तक हो चुकी है 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। और इन 35 सब एटॉमिक पार्टिकल में से 3 पार्टिकल जो हैं वो इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। और वो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, पहले एटम को क्या माना जाता था? अनकटेबल, यानी कि इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसके बाद जब हमें पता चला कि एटम के अंदर उससे भी और छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट हैं, उसके बाद से लेके अब तक हमें एटम के अंदर 35 सब एटॉमिक पार्टिकल मिल चुके हैं, जिनमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। अब हम 1 बाय 1 इनकी डिस्कवरी पढ़ेंगे कि हमने कैसे इनको डिस्कवर किया और क्या इनकी प्रॉपर्टीज है या कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले जो है वो है इसके अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं पहले पढ़ा हो कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो जे थॉमसन ने की है, बट एक्चुअलिटी में जो इसका मेन जो पहला प्रैक्टिकल था वो जे थॉमसन ने नहीं किया था। इसको किया था सबसे पहले विलियम क्रुक्स ने, जिसके बारे में बच्चों को थोड़ा कम पता होता है, लेकिन इसको सबसे पहले जो शुरू किया था वो किया था विलियम क्रुक्स ने। और विलियम क्रुक्स जो है वो देख रहे थे गैस में आयोनाइजेशन, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इलेक्ट्रॉन या कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर कर सकते हैं। इन्होंने अपने जो भी प्रैक्टिकल था, जो भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने उसको बीच में छोड़ दिया और इस एक्सपेरिमेंट को आगे टेक ओवर किया जे थॉमसन ने। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो बेसिकली विलियम क्रुक्स को न जाकर वो बेसिकली जे थॉमसन को जाता है। अब इसके लिए इन लोगों ने कैसे किया था, देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली,
जिसके एक साइड लगाया गया कैथोड और एक साइड लगाया गया एनोड। प्रेशर को कम या ज्यादा करने के लिए इसमें वैक्यूम पंप लगाया गया। ठीक है, ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। अब एटम ही दिखाई नहीं देता तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हमें कैसे दिखाई देंगे? इसीलिए उनके बारे में पता चले कि अगर कोई चीज निकल रही है यहाँ से पता चले, उसके लिए इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर ZnS की कोटिंग लगाई गई। ये जो ZnS की कोटिंग है इसका ये फायदा होता है कि अगर कोई पार्टिकल इसके ऊपर टकराता है तो ये ZnS की कोटिंग जो है ये ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस देने लग जाती है, यानी कि ये ग्लो करने लग जाएगी। अगर इसके ऊपर कोई पार्टिकल टकराया, इसने ग्लो करा, इसका मतलब इसके अंदर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, और अगर इसने ग्लो नहीं करा इसका मतलब इसके अंदर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने ZnS की स्क्रीन लगा दी। अब जब इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा था तो प्रेशर ज़्यादा होने के बाद में यहाँ पर कोई भी चीज़ होती हुई दिखाई नहीं दी, क्योंकि जब गैसेस के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो आयोनाइजेशन शो नहीं करते। धीरे धीरे वैक्यूम पंप की हेल्प से इसके प्रेशर को रिड्यूस किया गया, कम किया गया, और जब प्रेशर इसके अंदर कम किया गया तो इन्होंने देखा कि ZnS की स्क्रीन जो है उस पर ग्लो होने लगा। जब ZnS की स्क्रीन पे ग्लो होने लगा तो इन्होंने कहा कि कैथोड से कुछ रेज यहाँ पे निकली हैं, और वो जो रेज है उन रेज को उसने नाम दिया कैथोड रेज। इन्होंने कहा कि एटम जो है वो सिर्फ एक सिंगल चीज से मिलकर नहीं बना। ऐसा नहीं है कि एटम के अंदर और कोई भी सब पार्टिकल नहीं है, सब पार्टिकल प्रेजेंट है, और उसमें जो पहला सब पार्टिकल है जो उसकी रेज है उसको उन्होंने क्या नाम दिया? कैथोड रेज। ठीक है, अब आप लोगों को जो इसमें कुछ मेन चीजें याद रखनी है, इसके बारे में मैं आपको अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी कैथोड रेज के, लेकिन जो मेन चीजें याद रखनी है वो ये कि इसकी सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे डिस्कवरी किसने की। कैथोड रेज जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन जिसको आप लोग सकते हैं, इसकी डिस्कवरी जो है वो की J.J. थॉमसन। ठीक है, आगे प्रैक्टिकल हुए उनमें पता चला कि इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, और वो जो चार्ज प्रेजेंट है वो कितना है वो मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। फिर वो निकाला कैसे वो मैं आप लोगों को आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ। चार्ज है इसके ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये चीज़ें आप लोगों को उसमें जरूर याद रखें। इनके अंदर जो कैथोड रेज है इसके अंदर पार्टिकल्स है जैसे इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर मास प्रेजेंट होगा, और वो जो मास प्रेजेंट है वो है इसके अंदर 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। यह आप लोगों को तीन चीज़ें इलेक्ट्रॉन के अंदर जरूर याद रखनी है। फर्स्ट थिंग इसकी डिस्कवरी जो J.J. थॉमसन ने की, सेकेंड थिंग इसके ऊपर चार्ज जो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, थर्ड थिंग इज मास जो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम या 31 किलोग्राम जो भी आप चाहें। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब दे रखी थी जो मैंने भी आप लोगों को बताया। एक तरफ इन्होंने यहाँ कैथोड, एक तरफ लगा दिया इन्होंने एनोड, इसको इन्होंने एज यूजुअल ज्वाइन कर दिया। यहाँ वैक्यूम पंप लगा दिया। अब जैसे ये रेज जा रही है इन्होंने क्या करा, इसके बीच में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस रख दिया, किसी भी शेप का कोई भी सॉलिड, और जब इन्होंने इसके अंदर ये सॉलिड सब्सटेंस रखा तो इसके जस्ट पीछे इसकी ही जैसी शैडो बन गई। क्या बन गई? इसकी जैसी शैडो। ठीक है, कोई सॉलिड रखा और उसके पीछे उसकी क्या बन गई? शैडो। इसके बेस पर जो हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बताया वो ये बताया कि जो भी ये कैथोड रेज है ये कैसे चलती हैं, ये चलती हैं स्ट्रेट लाइन में। अगर ये कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती और ये ऊपर नीचे होकर चलती
तो इस सॉलिड की सेम इसके जैसे पीछे शेडो फॉर्म नहीं हो पाती, इसके पीछे इसकी जैसी शेडो फॉर्म हो पा रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो कैथोड रेज है ये हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सेकंड, इन्होंने कैथोड रेज के बीच में एक व्हील रखा। ये जो व्हील है इसने रोटेशन शुरू कर दी। जब कैथोड रेज के बीच में व्हील रखा गया तो व्हील ने क्या करा, रोटेशन शुरू करी। ये जो रोटेशन है ये इस चीज को आइडेंटिफाई करती है कि जो भी कैथोड रेज है उसके अंदर मटेरियल यानी कि मास प्रेजेंट होगा। अगर इसके अंदर मास प्रेजेंट नहीं होता तो ये जो व्हील है ये कभी भी रोटेट नहीं कर पाता। ये रोटेशन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मास। ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने क्या की, थर्ड पॉइंट में इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ कैसा चार्ज, नेगेटिव। और जब इन्होंने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया तो इन्होंने देखा कि ये जो रेज है ये स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय किधर की तरफ टर्न कर गई, पॉजिटिव की तरफ। और ये पॉजिटिव की तरफ टर्न कर गई तो इसका मतलब ये है कि इन जो रेज है जो भी बनी है मिलकर, इन रेज के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। इसलिए मैंने भी आप लोगों को बताया कि जो कैथोड रेज है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू मैंने आपको दी थी जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है। इन्होंने ये कहा, जे थॉमसन ने कैरेक्टरिस्टिक्स सब स्टडी किए कि ये जो है रेज स्ट्रेट ट्रेवल करने की बजाय ये कैथोड पॉजिटिव चार्ज की तरफ टर्न कर गई। और जैसा कि हमें पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ टर्न करेंगे तो इस चीज से ये पता चलेगा कि इनके ऊपर कैसा चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज उन्होंने बोला कि जो कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मैंने भी आप लोगों को बताया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन की चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। नेगेटिव चार्ज किसकी प्रेजेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसकी, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर 4 कि अगर आपने उसको एक थिन शीट से क्रॉस किया, आपने कोई थिन शीट ली, उस पर रेज डाली, तो थिन शीट से रेज जो है ये पास हो जाएगी, लेकिन ये जो रेज है जहां से पास होगी ये वहां पर क्या प्रोड्यूस करेगी, हीटिंग इफेक्ट, यानी कि वो क्या हो जाएगा, गर्म हो। ठीक है। इसके अलावा जो कैथोड रेज होती है ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर भी इफेक्ट डालती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट डालेंगे, आप किसी शीट में से क्रॉस करोगे तो वहां पे गर्म कर देंगे उसको, जिसकी वजह से हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट इसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है। इन सब बेसिस पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन दी। और वो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन इन्होंने क्या दी, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन इन लोगों ने ली कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज fundamental particle of an atom which carry one unit. Electron is fundamental particle of an atom which carry one unit नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और जिसका मास जो है वो 1/1837 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और जिसका मास जो है वो हाइड्रोजन एटम के 1/1837 पार्ट के बराबर होता है। ठीक है। अब इससे हमें समझ में आ गया कि जो एटम जो है वो डिवाइड करा जा सकता है, एटम डिविजिबल है क्योंकि उसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब इस बात ने किस चीज को लीड किया होगा, बहुत ऑब्वियस है कि एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, और अगर उसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और फिर भी वो न्यूट्रल है, इसका मतलब ये कि जितना इसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना ही इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज। और यही जो बात है ये इस चीज को लीड करेगी, वो होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि इसके अंदर
इतने ही पॉजिटिव चार्ज का कोई ना कोई पार्टिकल जरूर प्रेजेंट है जितना नेगेटिव चार्ज है। अब हम अगली क्लास में जो है, आज आपको क्या करना है, पहले तो जो 9th का है आप लोगों की बुक में एक बार चैप्टर है एटम और मॉलिक्यूल्स करके, इसको एक बार आप लोग और पढ़ना, एक बार रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। और फिर इतना जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा है इसको रिवाइज करके रखना है। कोई प्रॉब्लम इसमें आए तो आप लोग उसकी डाउट इकट्ठे करके रखेंगे, मैं क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके आगे का स्टडी करेंगे जिसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, थैंक यू।